तो जो क्वेश्चन था वो है y इज इक्वल टू 100 माइनस 50x प्लस 1000x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कहां पर मैक्सिमम या मिनिमम होगी, ठीक है। या ये पूछा जा सकता है ये ग्राफ कहां पर टर्न ले रहा होगा। टर्न मतलब स्लोप उसकी नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, ठीक। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी। तो हमें पता है कि जब भी हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो वहां पर हमारी स्लोप क्या होती है बेटा, 0 होती है। तो मैंने dy बाई डी एक्स निकाला, और जब मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो ये मेरा 0 आ जाएगा, माइनस 50 प्लस 2000x ये आ गया, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, स्लोप को मैंने 0 पुट कर दिया, ये मुझे x की कुछ वैल्यू देगा, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन 2000, दैट इज 1/40। तो मुझे कंफर्म हो गया कि 1/40 पे या तो मेरा मैक्सिमा होगा या मेरा मिनिमा होगा, बट अभी मेरे को यह नहीं पता चला कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। क्लियर। अब दो तरह के ग्राफ हो सकते हैं। आप ऊपर अगर ग्राफ देखेंगे तो पैराबोलिक ग्राफ है, वैसे तो आप पैराबोलिक ग्राफ देख के ही बता सकते हैं, ठीक है। आपने अगर ग्राफ देखा तो ये ग्राफ किधर की ओर इसका मुंह खुला होगा, ऐसे या ऐसे, हाँ जी। अगर आपको ग्राफ समझ में आता है तो यह वैसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए नहीं सर ग्राफ याद नहीं है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। ग्राफ याद नहीं तो भी हम एक आपको मेथड बता देते हैं। वैसे तो ग्राफ याद होना चाहिए, ग्राफ देखते ही समझ में आ जाता। अगर आपको पता होता कि ग्राफ कैसा होगा तो आप वैसे ही बता देते कि ये मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, ठीक है ना। ओके, बट सपोज नहीं याद है भाई, अभी स्टार्टिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, नहीं याद है, तो क्या करेंगे, आप क्या करो, इस y की वैल्यू निकाल लो 1/40 पे। तो 1/40 पे जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 100 माइनस 50/40 प्लस 1000 इंटू 1/40 इंटू 1/40। ये समझ में आया बेटा। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये मेरी वैल्यू आएगी 100 माइनस, ओके इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां से, ये आ जाएगी 25/40, ये है माइनस 50/40, तो माइनस 25/40, ये कुछ मेरा आ जाएगा। ये क्लियर है। ओके, तो 100 से कुछ कम वैल्यू आ रही है। आप चाहें तो एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बट जरूरत नहीं पड़ रही है। y0 रख लेते हैं, y0 इज सम अदर पॉइंट जो इसके बिल्कुल क्लोज है 1/40 के। ये समझ में आया बेटा। तो जब मैं y0 रख रहा हूं तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, 100। अब कॉन्सेप्ट समझना, मैंने आपसे कहा कि y 1/40 पे ये वैल्यू या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है, और इसके बगल वाली वैल्यू कैसी है, इससे ज्यादा। एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है। ये वाली वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू या तो मिनिमा है या मैक्सिमा है, और इसके बगल वाली वैल्यू इससे ज्यादा है। तो ये क्या होगा, कंफर्म हो गया कि ये मिनिमा होगा, ये मैक्सिमा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बगल में तो इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू पड़ी हुई है। हाँ जी, ये क्लियर हुआ तो मुझे रिस्पॉन्स भेज दीजिए, डाउट है तो फिर वो भी क्लियर करते हैं। लिखिएगा, मैक्सिमा और मिनिमा लाई वेयर dy by dx is equal to 0। ठीक है। इफ
d2y by dx square, if d2y by dx square is less than 0, d2y by dx square is less than 0 at any point, that point is maxima. एक्सप्लेनेशन अभी आएगा, चिंता मत कीजिए। हाँ जी, अभी लिख लीजिए, if d2y by dx square is greater than 0 at any point, it is minima. ठीक है, मैक्सिमा के लिए कंडीशन है कि जो डबल डिफरेंशिएशन है वो लेस देन 0 हो, और मिनिमा के लिए है कि वो ग्रेटर देन 0 हो। अब जरा सी समझिएगा कि भाई ये d2y by dx स्क्वायर क्या होता है। फिर से पहले वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, y इज इक्वल टू, क्या था हमारा क्वेश्चन, 100 माइनस 50x प्लस था 1000x स्क्वायर, कुछ ऐसा था शायद, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको आपको, अभी तक तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे आप चेक कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए इसका मैथमेटिकल वे क्या है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि dy बाई dx, ये सब हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो ये मेरा आ जाएगा -50 प्लस 2000x, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 50 बाय 2000, दैट इज 1/40। यहां पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। देखिए मैं इतनी बार एक ही चीज लिख रहा हूं और कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा, क्योंकि आपके दिमाग में इंप्रेशन होना चाहिए कि जहां पे मेरी स्लोप आती है वहां पर मैक्सिमा भी मिल सकता है और मिनिमा भी। क्या होगा ये नेक्स्ट स्टेप से कंफर्म होगा। ठीक है, अब d2y बाई dx स्क्वायर, कई लोग सोच रहे होंगे ये क्या लिखा दिया, ये कुछ नहीं है बेटा, इसका मतलब होता है d बाई dx ऑफ dy बाई dx। ये लिखने का एक तरीका है। ठीक है, तो जो dy बाई dx आया, ये जो वैल्यू आई है, ये दिख रही है आपको, dy बाई dx ये है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा जरा देखें, d बाई dx ऑफ -50 प्लस 2000x। हाँ जी, डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, d2y बाई dx स्क्वायर, दो बार कर दिया y को डिफरेंशिएट। ठीक है, तो दो बार का मतलब क्या हुआ, जरा इसको सोचो। दिस इज स्लोप ऑफ स्लोप। चलो कंफ्यूज मत हो ज्यादा, ओके, हाँ, दिस इज स्लोप ऑफ स्लोप। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा है, ये कितना आ गया बेटा 2000, और 2000 क्या है, इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, मिनिमम। क्लियर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, एक आपने वो क्वेश्चन देखा था ना, क्लास 9th में हम करते थे वो, जब बॉल को ऊपर फेंकते थे। तो मान लीजिए ये मेरा ग्राउंड है, u स्पीड से मैंने बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है ना, तो इसकी हाइट की कुछ इक्वेशन होती थी,
हाँ, इक्वेशन कैसे बनती थी? h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन होती थी, सबको याद है? भाई क्लास 9th में पढ़ा था ना। h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, ओके। तो ये किसी टाइम t पर ये हाइट h पर होगा, ऐसा मतलब हो गया। अब जरा सी इसको मैथ्स के टर्म्स में सोचिए, भूल जाइए टाइम क्या है, फिजिक्स को भूल जाइए। ठीक है, सिर्फ ये सोचिए कि आपके पास h जो है, हाइट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हाइट डिपेंड्स ऑन टाइम, तो h इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? h t, y जिसे हम लिख रहे थे उसकी जगह h लिख दिया, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये समझ में आया? ओके, आपको मुझे बताना है फाइंड द टाइम व्हेन h इज मैक्सिमम। वहां करने का तरीका बिल्कुल अलग था, मैं यहां पे इसलिए आपको यह बता रहा हूं कि आप वो जो चीज आपको समझाई है मैक्सिमा मिनिमा, आप उसे अप्लाई करना सीखें। हाँ जी, फाइंड द टाइम व्हेन h इज मैक्सिमम। अरे किसी समय हाइट मैक्सिमम होगी ना, यहां पे जब ऊपर पहुंच जाएगा, लेट्स से दिस हाइट इज कैपिटल H, तो आपको पता है यहां पे जाके ये वेलोसिटी 0 हो गई होगी। ठीक है, वो थर्ड इक्वेशन से निकालते थे। मैं चाहता हूं कि टाइम निकालना है आपको इस इक्वेशन को अप्लाई कर, जो आपको सिखाई गई है। तो अब आपको क्लियर है कि भाई ये कहां पे मैक्सिमम आएगा? h मैक्सिमम होगा जब dh बाई dt की वैल्यू क्या होगी? 0। अभी अभी तो बात हुई, कोई भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम उस पॉइंट पर होता है जहां पर उसकी स्लोप 0 होती है। एग्री कर रहे हैं तो रिस्पॉन्ड भी कर दीजिए बेटा। हाँ जी, तो dh बाई dt जल्दी से निकालते हैं, ये मेरा आ जाएगा u माइनस 2g t बाई 2 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, आ गया। बिल्कुल ठीक। तो बेटा अब अगर आप यहां से टाइम देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? u बाय जी। तो t इज इक्वल टू यू बाय जी पर ये हाइट क्या होगी? हाइट इज मैक्सिमम। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा था मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है ना? आप उसको डिफरेंशिएट करके देख लो, सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है, देख रहा है वो। डी टू एच बाय डी टी स्क्वायर कितना आएगा? डी यू माइनस जी टी का डिफरेंशिएशन, दैट इज माइनस जी। क्लियर है? और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मेरा क्या होना चाहिए? मैक्सिमा। और वैसे भी एक ही पॉइंट पूछा है यार, ऊपर जाएगा तो मिनिमा थोड़ी आएगा, मिनिमा तो गड्ढे में कहीं घुस रहा होगा, नीचे जाके थोड़ी बॉल पलटेगी, बॉल तो ऊपर जाके हाइट पे ही पलटेगी ना, तो ऑब्वियसली वो मैक्सिमा है। इसलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया आपसे कि टाइम जो है वो u बाई जी है। बेटा कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पर वो ऑसिलेट कर रहा हो, तो वो यहां से इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, तो आपको एक मैक्सिमा मिलेगा, एक मिनिमा मिलेगा। ठीक है? हाँ जी। तो सपोज मेरे पास एक सर्किल है और इस सर्किल का मुझे रेडियस दिया गया है r। ठीक,
और इस सर्किल को आप एक किसी रेट पे बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप रेडियस इसका बड़ा कर रहे हैं तो इसका एरिया भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जरा यहां पे देखते हैं कि एरिया हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। प्लीज ध्यान रखिएगा, अभी ये सर्किल है, तो आपको मुझे बताना है व्हाट इज डी ए बाई डी टी। बहुत ध्यान से, हां, जल्दीबाजी मत करना बेटा। डी ए बाई डी टी। अब देखिए, डी ए बाई डी आर निकालना मैंने आपको सिखाया है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं डी ए बाई डी टी एंड ए इज अ फंक्शन ऑफ आर। तो यहां थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ए जो है वो आर का फंक्शन है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं डी ए बाई डी टी। ए इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। कुछ समझ आ रहा है? ओके। अरे एक रूल हमने पढ़ा था बेटा, ठीक है ना, वो था चेन रूल। तो इसको मैं लिख सकता हूं डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, ये लिख सकता हूं। आप तो सब गायब हो गए थे बिल्कुल। चेन रूल पढ़ाया था, चेन रूल इसीलिए पढ़ाया था बेटा। अब समझना ये क्या है। नाउ व्हाट इज डी ए बाई डी आर, ये तो बता दो मुझे। एक ही जगह रख देते हैं, पाए आर स्क्वायर। पाए कांस्टेंट होता है, हाँ, तो यहां पे पाए बाहर आ जाएगा और ये 2r आ जाएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये तो मेरा आ गया 2 पाई आर, यहां पे मेरा आ गया डी आर बाय डी टी। तो जो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। नाउ व्हाट इज दिस, जरा इनको समझते हैं बेटा। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है। 2 पाई आर आपको पता है क्या है। डी आर बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। जी, कितनों को समझ में आया? गुड गुड गुड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अपने रेडियस को चेंज करूंगा, यहां समझना बेटा, ये रहा मेरा, ठीक है ना। ये जो छोटा सा चेंज है इसे मैं कह रहा हूं ये क्या है, डी आर। क्लियर? तो जब मैंने ये छोटा सा चेंज किया रेडियस में, तो मेरे एरिया में ये चेंज आया होगा। ठीक है, तो ये चेंज कितना होगा, ये जो यहां पे आपको इस तरह से ये दिख रही है ना पट्टी, थोड़ा सा इसको चौड़ा कर देता हूं, ये ले, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला एक्स्ट्रा जो डीआर चेंज की वजह से आया है, ठीक है ना। ये पूरा सर्कुलर नहीं बन रहा है, बट सर्कुलर बना लीजिएगा, आप समझिए उस चीज को, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये किससे आएगा, डिनोट होगा 2 पाई आर इंटू डी आर, और सेम टाइम इंटरवल में चेंज हुआ तो 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, ये मेरा आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है। अब इसी को आप एक और वे में देखिएगा, इसको अब आप खुद कर सकते हैं। फिर से हमारे पास आपकी सर्किल नहीं है, आपकी ये स्फेयर है। कैसा है, सॉलिड स्फेयर है।
इसका रेडियस r है। तो सॉलिड स्फीयर का अगर मैं आपसे कहूं कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा? हाँ जी, 4/3 r क्यूब। क्लियर? अब मैंने इसको किसी रेट पे चेंज कर दिया। आई एम चेंजिंग रेडियस एट अ रेट dr/dt। अब dr/dt समझना बेटा, 1 सेकेंड में 10 सेंटीमीटर रेडियस चेंज कर दिया, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये रेट हो गया रेडियस चेंज का। क्लियर? हाँ जी। तो आपको मुझे बताना है व्हाट इज dv/dt। ओके ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब अगर आप देखेंगे तो ये मेरा आ जाएगा, इसका फॉर्मूला जो लिखूंगा मैं, dv/dr इंटू dr/dt, ऐसे लिखेंगे। ये समझ में आया? तो अगर dv/dr कर रहा हूं तो वॉल्यूम यहां रखूंगा d4/3πr³ इंटू dr/dt। क्लियर? तो इसको आप देखेंगे, ये 4/3π कॉमन आ जाएगा। पूरे स्टेप लिख रहा हूं बेटा, dr³/dr यहां पे आएगा इंटू dr/dt। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4πr² dr/dt। 8π कहां से आ रहा है? अरे ये r³ है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3r² आएगा, और 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा। यहां देखो, यहां दिखा देता हूं, ये 3 और 3 ऐसे आ रहा होगा। ठीक है? क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज πr², व्हाट इज dA/dr? अब तो ये बहुत आसान है। बिल्कुल सही बात है, dA/dr आपका हो जाएगा 2πr। ये समझ में आया? ओके, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो जब आप देखेंगे कि dA स्मॉल चेंज इन एरिया, अब मतलब समझना बेटा इनका, ठीक है? व्हाट इज dA? dA इज स्मॉल चेंज इन एरिया। तो dA है आपका स्मॉल चेंज इन एरिया, एंड व्हाट इज दिस dr? स्मॉल चेंज इन रेडियस। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मैं अपने रेडियस को थोड़ा सा चेंज करूं, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है ना, तो मेरे एरिया में स्लाइट चेंज, ये पिंक कलर का चेंज एरिया में आया है। किसकी वजह से? क्योंकि मैंने छोटा सा रेडियस में चेंज कर दिया। ठीक? और वो चेंज कितना होगा? अब देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर मैं इस लाइन को ऐसे खींच दूं तो इसकी जो टोटल लेंथ आएगी वो आएगी 2πr, और इसकी थिकनेस होगी dr। तो ये एरिया, ये दिख रहा है आपको एरिया? ये ब्लैक कलर से मैंने बना दिया बेटा इसको। ओके? तो ये मेरी लेंथ 2πr और इसकी थिकनेस या विड्थ, जो भी आप कहना चाहें, वो dr हो गई। तो ये एक आपका
रेक्टेंगल बना हुआ है, इसका एरिया क्या हो जाएगा 2πr/dr। ये रहा आपका आंसर, समझ में आ गया? ओके, इसी तरह से अगर मैं कहूं v इज इक्वल टू 4/3πr³, ओके, तो मेरा dv/dr क्या होगा बेटा? dv/dr क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। 4/3π3r², और ये मेरा कैंसिल हो जाएगा 3 से 3, तो ये मेरा आंसर आ गया 4πr²। तो अगर मैं यहां पे कहूं व्हाट इज माय dv, तो ये हो जाएगा 4πr²dr। ठीक है, तो व्हाट इज dv? dv is a small change in volume and dr is a small change in radius। तो अगर मैं अपने रेडियस में बहुत छोटा सा चेंज करूं तो मेरे वॉल्यूम में ये चेंज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास रेडियस है 1 मीटर, आप में से कोई मुझे बताएगा एरिया क्या होगा? हाँ जी, एरिया क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, एरिया हो जाएगा पाई मीटर स्क्वायर। पाई इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 1 तो स्क्वायर होके 1 ही रहेगा। ओके, अब मैंने आपसे कहा कि मेरा रेडियस है 1.001 मीटर। हाँ जी, मेरा एरिया क्या हो जाएगा? अब एक तरीका तो यह है पाई इंटू 1.001 करो। दूसरा मेथड क्या है बेटा? देखो, अभी अभी मैंने आपसे कहा था यहां पर जो dr है, dr कितना आ गया 0.001। ये समझ में आया बेटा? कितनों को ये बात समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड। तो अब देखिएगा, एरिया मैं कह सकता हूं, एरिया ए, इसको ए कह देता हूं, ठीक है, प्लस डीए, और डीए निकालना तो मुझे आता है। व्हाट इज माय डीए? 2π, आर की वैल्यू 1 थी, इंटू 0.001। ये कितनों को समझ में आया? ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ठीक है ना? तो बस फिर अब मेरा एरिया क्या आ गया? पाई प्लस, हाँ जी, 0.002 पाई। चेक कर लो एक बार। तो एप्लीकेशन समझ में आ रहा है? ये कितना यूज में आएगा मैं अभी नहीं बता सकता आपको बेटा, लेकिन हाँ, कहीं पर भी ये चीजें यूज में आ सकती हैं। आपको कौन सी चीज कहां, आप ऐसा नहीं कि एक ही मेथड है। आप में से कोई कहता नहीं सर मैं तो उसी मेथड से करूंगा, भाई कर ले। 1 प्लस या 1 पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है ना, 1.001 होल स्क्वायर। ठीक, आप ऐसे करके एरिया निकालना चाहते ए न्यू, कोई बात नहीं, आप कर लो, ठीक है। बट ये आपका जैसी जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आपका टाइम बचाएगा। तो ये आपके टूल्स है, मैंने पहले ही आपसे कहा, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिक टूल्स पढ़ रहे हैं।
जितना कंट्रोल हमारे ऊपर आएगा उतना हम जल्दी चीजों को करने लगेंगे। बट यहां पर हमें टाइम देना पड़ेगा इन चीजों को समझने के लिए, तभी बाद में हमारी स्पीड इंक्रीज होगी। जितनी बेसिक्स पे हमारे कमांड होंगे उतनी हमारी स्पीड बढ़ती चले जाएगी जब हम क्वेश्चंस अप्लाई कर रहे हो। तो स्लो रहिए, बाद में स्पीड ऑटोमेटिकली चेंज होती चले जाएगी। आप में से कई लोग बेटा मैं क्वेश्चन खत्म नहीं कर रहा होता हूं, आप लोग आंसर देने लगते हो। तो ये है ब्यूटी उस चीज की कि जो आप स्लोली अगर चलेंगे तो उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, आप पूरे ओवरऑल लेक्चर्स में देखेंगे तो कहीं स्लोनेस नहीं है बेटा, ठीक, लेकिन हाँ एक चीज को जब तक वो क्लियर नहीं होगी आगे नहीं बढ़ना है, तो बहुत टाइम बच जाएगा। नहीं तो एक ही चीज को आप 6 या 7 बार बाद में रिपीट कर रहे होंगे और वहां पे फिर पूरा रिपीट करना पड़ता है।